हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। और दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आज दीपावली के पश्चात ये अगला वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। देखिएगा, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, एक अंक वाले प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक एक अंक वाले प्रश्न द्विघात समीकरण से संबंधित, वो इस प्रकार से हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक द्विघात समीकरण आपको दी गई है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका आपको स्टूडेंट विविक्तिकर निकालना है। अब विविक्तिकर क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डी लिखा हुआ है। तो अगर हम द्विघाती सूत्र की बात करें तो स्टूडेंट, अगर हम द्विघाती सूत्र की बात करें तो द्विघाती सूत्र देखिए हमारा ये होता है। उसका जो जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इस सूत्र से हम दिए गए सवाल की तुलना करते हैं और तुलना के उपरांत हमको a, b और c के मान आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 3 है। इस प्रकार से जब ये वैल्यू हम प्राप्त कर लेते हैं तब हम विविक्तिकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम d से डिनोट करते हैं, और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। इससे हम अपना विविक्तिकर जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए b की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर फाइंड की है -4, दैट इज -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका 2 है, और c की वैल्यू हमने अभी पुट की थी यहाँ पर 3। ठीक है, इस प्रकार से ये 16 बन जाएगा। ये 4 दूनी 8, 3 24 हो जाएगा। तो आपका -8 ये आपका जो है यानी कि विविक्तिकर जो है वो प्राप्त हो गया है। देखिए ये विकल्प आपका जो है, ये फोर्थ वाला, ये आपका विकल्प सही है। ठीक है, इस प्रकार से हम एक अंक वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, इस समीकरण में कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है। तो स्टूडेंट, आपने सभी समीकरणों को हल करना है, जिनको हल करने पर आपको मैक्सिमम जो है चर राशि की घात यानी कि x की घात 2 प्राप्त होगी, तो वो समीकरण आपकी द्विघात कहलाएगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन अगर आप देखें तो इसमें जो ये हल दिखा रखा है थर्ड वाले पार्ट का, x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको अगर आप देखें तो x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर, x² माइनस 2x प्लस 1, और सॉल्व करने पर आपको x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है। इसमें देखिए x जो है कि जो मैक्सिमम पावर है वो आपको 2 दिखाई पड़ रही है, यानी कि ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि 1/2 समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 का एक हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, अगर ये अंक जो है जो आपको दिया गया है, ये अगर इस समीकरण का हल है तो 100% ये कहीं ना कहीं जो है, इसको अगर हम x के प्लेस में पुट करते हैं तो हमारा दायां और बायां पक्ष दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम इसको 1/2 यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारा जो समीकरण है वो है x² प्लस kx माइनस 5/4, x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0। इसमें x के प्लेस में हम 1/2 लगाते हैं, 1/2 स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 1/5/4 इक्वल टू 0, और सॉल्व करने पर देखिए ये आपको प्राप्त होगा 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, k/2 माइनस 4/4 इक्वल टू 0, ये कैंसिल होने पर 1 बनेगा, k/2 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करा हमने। देखिए ये 1/4 और 5/4 को सॉल्व किया है तो माइनस में 4/4 यानी कि 1 प्राप्त हुआ। k/2 माइनस 1 इक्वल टू 0, डेट इज k/2 इक्वल टू प्लस 1, और k इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको k की वैल्यू 2 प्राप्त होगी, जो कि आपका विकल्प जो है फर्स्ट वाला, ये देखिए सही है।
ठीक है। इसी प्रकार से देखिए पी के किस मान के लिए इस समीकरण के मूल समान हैं। तो स्टूडेंट मूल समान कब होते हैं, जब वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, तो समीकरण के जो मूल हैं वो समान रहते हैं। तो बस इसी कंडीशन में हमने वैल्यू पुट करनी है। वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट करने पर आपको पी की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। देखिएगा समीकरण दी गई है 2x स्क्वायर, ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी बराबर 0। इसकी तुलना अगर आप द्विघात समीकरण से करते हैं तो a आपको 2 प्राप्त होता है, b आपको माइनस का p और c आपको प्लस का p प्राप्त होता है। तो b स्क्वायर करने पर माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये सॉल्व करने पर देखिए आपको p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। p स्क्वायर माइनस 8p इक्वल टू 0, p कॉमन p माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी कि या तो p इक्वल टू 0 होगा या फिर p की वैल्यू 8 प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको p का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा द्विघात समीकरण के मूल आपको पॉइंट प्राप्त करने हैं कि इसके मूल की जो प्रकृति है वो कैसी है। तो स्टूडेंट उसके लिए आपको d निकालना पड़ेगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिएगा द्विघात समीकरण के मूल आपको प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए आपको मूलों की प्रकृति निकालनी होती है। और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। इसमें b, a और c के मान प्राप्त करने पर जब इनको हम पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू जो देखो आप देख रहे हैं कि 0 से छोटी आ रही है, यानी कि नेगेटिव आ रही है। अगर आपकी वैल्यू 0 से छोटी आती है तो इसका मतलब है कि आपके समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हैं, क्या है, काल्पनिक हैं। ठीक है, वास्तविक नहीं है ये पूछा गया है, तो यानी कि विकल्प जो आपका थर्ड है अवास्तविक लिखा हुआ है, यानी कि वास्तविक नहीं है, तो ये विकल्प आपका स्टूडेंट सही है। तो इस प्रकार से आप मूलों की प्रकृति जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आगे इसी प्रकार का क्वेश्चन देखिए फिर आया है 1 अंक वाला, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, अभी मैंने समझाया था आपको कि द्विघात समीकरण की जांच करने के लिए आप इस पूरे समीकरण को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के उपरांत अगर आपके फाइनल रिजल्ट में x की मैक्सिमम पावर 2 आती है तो दिया गया समीकरण आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। देखिए इसको सॉल्व कर रखा है, x से अंदर मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई किया 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और सबको कंबाइन करने पर आपको ये समीकरण प्राप्त हो रही है जिसमें x की मैक्सिमम पावर आप देख रहे हैं 2 लिखी गई है, यानी कि ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 करते हैं ट्रांसफ़र करके, और फिर एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 से 3 ले लेते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि ये समीकरण आपकी द्विघात समीकरण है तो जाहिर है कि इसके 2 आंसर होने चाहिए। अब आपने केवल x की वैल्यू 3 लिख दी तो ये एक ही आंसर माना जाएगा। तो हमने सीखा है कि अगर हम किसी भी संख्या का रूट निकालते हैं तो उसकी 2 वैल्यू, उसके 2 संभव मान हो सकते हैं, एक धन में और एक ऋण में, यानी कि इसके आगे अगर हम प्लस और माइनस का चिन्ह लगा दें तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा x की वैल्यू प्लस और माइनस 3, यानी कि 2 वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार से देखिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, इसके भी मूल ज्ञात करने। यहाँ भी बच्चे यही गलती करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स इक्वल टू रूट 25 यानी कि 5 लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो स्टूडेंट आपने 5 के आगे से प्लस माइनस 2 साइन लगाने हैं, तो आपका उत्तर या तो प्लस का 5 होगा और या फिर माइनस का 5 होगा। इसी प्रकार से देखिए ये समीकरण दी है 16x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0। अगर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, 16x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0, अगर जनरली वैसे सॉल्व करा जाएगा तो इक्वेशन तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं 16x स्क्वायर इक्वल टू 24x, एक पावर x की कैंसिल कर देते हैं तो x इक्वल टू 24/16, यानी कि 8 3 जा 8 2 जा, तो 3/2 आंसर निकाल देते हैं, जो कि गलत है। स्टूडेंट तरीका क्या है
कि आपने इसमें से पहले कॉमन लेना, क्योंकि इस समीकरण में देखिए जो x की मैक्सिमम पावर है वो आप देख रहे हैं 2 है, तो इसके 2 रिजल्ट निकलने चाहिए, जबकि हमारा केवल एक रिजल्ट निकलता है। लेकिन अगर हम इस प्रोसीजर से करें क्वेश्चन को, तो यहाँ पर देखिए 8x आप कॉमन लेते हैं तो अंदर बचता है आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आपके पास दो फैक्टर हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। लेट अस सपोज हम फर्स्ट को 0 करते हैं तो 8x इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0/8 यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली 2x माइनस 3 को अगर आप 0 करते हैं तो 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। देखिए आपके दो सॉल्यूशन आ गए हैं, एक 0 आया है, एक 3/2 आया है। ये आपका राइट आंसर है। तो मेथड ये रहेगी, ये मेथड आप अप्लाई ना करें। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण दी गई है, इसके मूलों की प्रकृति निकालनी है और विविक्तिकर निकालना है। तो स्टूडेंट मूलों की प्रकृति तो हम निकाल लेंगे, लेकिन पहले हमको डी निकालना पड़ेगा, और डी निकालने का फॉर्मूला अभी हमने सीखा था, b² माइनस 4ac से हमारा डी निकल जाता है। इसी को हम विविक्तिकर बोलते हैं। और अब इसकी जांच करनी है आपने कि ये 0 से बड़ा है, छोटा है या बराबर है। देखिए आप नेगेटिव नंबर आ रहा है यानी कि 0 से छोटा है, तो समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है, देखिए ये भी आपका 1 अंक वाला है कि k के किस मान के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। तो स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा था कि अगर मूल बराबर होते तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। इस इक्वेशन में मैंने a b c की वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पुट कर रखी है, तो आपको k की वैल्यू देखिए ये प्राप्त हो रही है +-4। तो अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो k का मान कितना होगा, +-4 होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट ये था एक मार्क्स के क्वेश्चन जो मैंने आप